हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले ही वीडियो में करा चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा से ज़्यादा है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। आज का जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, यानी कुछ रिवाइज करा दूं जो हमने लास्ट वीडियो में कराया था। आपको याद होगा जब हमने बताया था कि यदि दो मूल या दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, यदि दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है। तो हमने उसमें आपको बताया था द्विघात समीकरण बनाने के लिए अगर दो मूल हैं तो दोनों मूलों का योग इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। हमने आपको समीकरण बताई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया दो मूल के लिए, लेकिन यदि तीन मूल आ जाए आपके, क्योंकि अभी तक तो आपने कितने मूल पढ़े थे, दो मूल पढ़े, लेकिन यदि तीन मूल आ जाए अल्फा बीटा और गामा, यदि ये तीन मूल आ जाए तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको भी याद रखना है। अगर तीन मूल हो तो त्रिघात समीकरण बनेगी, त्रिघात समीकरण, क्योंकि जितने शून्यांक या जितने मूल होते हैं उतनी ही घात की समीकरण आपकी बनती है। यहाँ पर दो मूल थे तो द्विघात समीकरण, यहाँ पर तीन मूल है तो त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण बनाने के लिए x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यांकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस उसके बाद क्या होगा प्लस दोनों दो शून्यांक अल्फा और बीटा के गुणनफल, फिर दो शून्यांकों के गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस इसी तरीके से गामा अल्फा के गुणनफलों का योगफल इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर 0। ये क्या हो जाएगी आपकी तीन घात की समीकरण बन जाएगी अगर आपको तीन शून्यांक दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारा कहा गया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के योग एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग क्रमशः तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। माना तीन शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। अब हमारे तीन शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस ये हमें क्या है दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कहा है, शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का योग, उसके बाद क्या दो शून्यांकों को एक साथ लेकर, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, ठीक है। उसके बाद तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है। कितने कितने दिए रखे हैं क्रमशः, दो। क्रमशः का मतलब जिस क्रम में हमने इनको लिखा है उसी क्रम में इनके मान भी होंगे। तो -7 -14। अब हमें क्या है त्रिघात समीकरण लिखनी है, यानी कि बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x की घात 3 अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना है 2x अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -7x, फिर इसका कितना मान है -14। तो x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7x प्लस 14 बराबर 0। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ आपको और क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि याद होगा आपको
एक हमारी समीकरण थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था, अब मान लीजिए इसमें कितने मूल थे, अल्फा और बीटा क्या थे, इसके दो मूल थे यानी शून्यांक थे। ठीक है, तो अगर हमें शून्यांक मूलों का यानी शून्यांकों का योग अगर निकालना था तो याद होगा आपको माइनस का b बटे a क्या था उस क्वेश्चन का में जो है शून्यांकों का योग था। मैं चाहे तो आप कहें तो मैं लिख देता हूँ शून्यांकों का योग। ठीक है, इसको कहा गया था शून्यांकों का योग। और ऐसी हमने बात करी थी शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बटे ए, जिसको हमने क्या कहा था कि बी क्या है हमारा, बी क्या है, बी क्या है एक्स का गुणांक, किसका, एक्स का गुणांक, और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सी क्या है हमारा अचर पद, और ए क्या है हमारा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ओके। अब ये देखिए कि अगर दो घात समीकरण है और दो शून्यांक है तो आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। लेकिन यही अगर तीन घात के समीकरण हो, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ए बी सी ये सब क्या है अचर, मतलब सब ये कुछ संख्याएं हो सकती हैं, एक दो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये हों और मूल कितने होंगे, मैंने आपसे बताया जितनी घात की समीकरण होगी उतने ही मूल यानी कि शून्यांक भी होंगे। तो अगर हमसे क्या कहा जाए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यांकों के योग की बात की जाए तो क्या होगा, माइनस का बी बटे ए। अगर दो शून्यांकों के गुणनफलों का, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग कितना होगा, सी बटे ए। ठीक, उसके बाद तीनों शून्यांकों के गुणनफल कितना होगा, डी बटे ए। बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है एक्स का गुणांक है, और डी क्या है अचर पद है। ये आपको देखने के लिए पता ही चल रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है आपको 3 वाला और ये 2 वाला ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे। तो पहले आप एक काम कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं एक काम और करता हूँ, लिख देता हूँ बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स की घात 3 का गुणांक, यहाँ क्या है सी क्या है एक्स का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक, ये क्या है अचर पद, अचर पद जिसके साथ कोई चर राशि ना हो, एक्स वाई जेड जैसे ये ना हो, अचर पद। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। आप अगर दोनों क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी क्या है ए है बटे में, यहाँ पर भी ए है, यानी दोनों के बटे में यहाँ पहले वाला पद ही है, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए सबके बटे में ए है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। जैसे फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, और मैं अब कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखते हैं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, शून्यांकों का योग, इसका एक फॉर्मूला बताया था, ये हो गया आंसर। योग क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का
गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक। ठीक है, तो शून्यांकों के योग की अगर बात करें तो हमारे पास शून्यांक कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 3। एक्स की घात 3 का कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी प्लस ए, सबके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यानी खोल लेंगे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3a बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, a। तो a का मान आ गया हमारा a का मान आ जाने के बाद अब हमें इसमें b का मान निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। उसका क्या फॉर्मूला है, हमने अभी आपको बताई है, अचर पद बटे x की घात 3 का गुणा। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, और अचर पद कितना है हमारा, एक है, और यहाँ पर भी क्या है, बटे में एक ही है, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि पहले वाले में माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। अब देखिए, ये अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर माइनस का ए। अब ए का अगर मैं यहाँ मान डाल देता हूँ, ए का मान यहाँ हमने रख दिया, कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा एक माइनस बी स्क्वायर माइनस एक इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब देखिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो बी के दो मान होंगे, एक अंडर रूट 2 और एक माइनस अंडर रूट 2। तो ए और बी के मान आपके क्या आ गए, ए का मान आया आपका ये, और बी के दो मान आ गए। इस तरीके से आपने देखा कि आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप ये कर लेंगे। मेरे हिसाब से शायद जो भी मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया है वहाँ अचर पद के पास मैं शायद माइनस लगाना छूट गया है, तो आप ध्यान रखें, अगर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाया तो इस वाले गुणनफल वाले फॉर्मूले में आप यहाँ माइनस लगा लें। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको मैं एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये मोस्टली आएगा ही आएगा। हो सकता है संख्या या डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन सवाल आपका आएगा तो आएगा, ऐसा समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक बहुपद दिया है, इसके सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यांक, दो और माइनस अंडर रूट 2 हमें पता है तो एक बात बताइए भाई, मैंने आपसे अभी क्या बताया कि अगर हमारे पास जितनी घात होंगी तो उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है, 4 है, और इसके शून्यांक 2 हमें दिए हुए हैं, तो और दो कितने और हमें ज्ञात करने होंगे, 2 और ज्ञात करने, क्योंकि 4 घात में 4 शून्यांक होंगे, 2 हमें पता है, तो कितने और निकालने होंगे हमें, 2 और निकालने होंगे। अब शून्यांक निकालने के लिए मैंने आपको सबसे ही पहले ही दिन, सबसे पहली वीडियो जो है इसकी बहुपद की, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है +5x + 6 बराबर 0, और हमें इसके पूछा जा रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, तब मैंने बताया था x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये एक फॉर्मूला बताया था। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाला था, इसमें इसका मान निकाला था। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था। अगर कोई चैनल पर नया आया है तो सबसे पहला पार्ट वीडियो का जा करके देख लें, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। एक टाइप से तो मैंने ये बता दिया था, लेकिन यहाँ 4 घात है तो 4 घात में तो ये फॉर्मूला चलता नहीं है, ये चलता है सिर्फ 2 घात में। अगर, अब एक बात समझिए, अगर क्या एक यही मेथड है शून्यांक ज्ञात करने का, आप कहेंगे नहीं, एक और मेथड भी है, गुणनखंड। गुणनखंड के माध्यम से भी आप शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किसी को गुणनखंड नहीं आते हैं तो आज मतलब
ऐसा समझ लीजिए कि मैंने एक इसी के लिए दो वीडियो बना रखी हैं गुणनखंड की, जितने भी सारे टाइप के गुणनखंड हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 10th के मैथ में 2023-24 की प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, सबसे पहले गुणनखंड की दो वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी और आप वहाँ से गुणनखंड ईजी सीख सकते हैं। अब तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, जिसको नहीं आते हैं गुणनखंड वो वहाँ से सीख लें। मैंने पूरी वीडियो, दो वीडियो गुणनखंड की ही बनाई है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 5 के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ गुणा करके क्या आ जाए 6 आ जाए, जोड़ करके 5 आए, तो 3 और 2 इंटू एक्स की घात 3, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 2। तो अगर मैं दोनों को बराबर रख दूं जीरो के, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3, x बराबर माइनस का 2। x के कितने मान आ गए, माइनस का 3 और माइनस का 2। ये क्या हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका x के मान हो जाएंगे, इन्हें आप क्या कहेंगे, शून्यांक। तो दो घात में हमने क्या है, दो शून्याङ्क निकाल कर दिखा दिए। इसी तरीके से आप चाहें तो चार घात के भी शून्याङ्क आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से। गुणनखंड करने के लिए वही है कि इसमें से क्या है, चार घात के गुणनखंड भी थोड़ा इसमें अलग मेथड लगता है, इसमें भाग विधि का भी यूज होता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे। अब क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि दो घात के बहुपद में अगर शून्याङ्क निकालने हो तो गुणनखंड के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम चार घात के बहुपद की। तो चार घात के बहुपद या तीन घात का बहुपद या कुछ भी है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x की घात 4, 3x की घात 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0। मान लीजिए यहाँ तो ये दो शून्याङ्क आपको दिए हुए हैं। अगर दो शून्याङ्क आपको ना दिए हुए हों तब आप इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले x बराबर 1 रख के देखेंगे। ठीक है, रखने के लिए मैं बता दूं आपको रखना क्या है, आखिरी में जो संख्या है उसके गुणनखंड करके देख लो, 1 और 2 ही गुणनखंड बैठे हैं। या तो प्लस का 1 रख के, या प्लस का माइनस का 1 रख के, या प्लस का 2 रख के, या प्लस माइनस का 2 रख करके आपका ये मान आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हालांकि इसमें हमें दो शून्याङ्क दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको ना दिए हुए हों तो आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान मतलब x का मान 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। इसके लिए भी अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे करना है। फिलहाल अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है ना वो करना है, वो हमें कैसे करना है, देखिए x के दो शून्याङ्क दिए हुए हैं, यानी कि इस समीकरण के, एक तो अंडर रूट 2 और x बराबर 1 हो गया माइनस का 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने शून्याङ्क है, दो हमारे पास शून्याङ्क है। अब इसमें क्या करना है कि शून्याङ्क का मतलब एक हो गया अल्फा बराबर अंडर रूट 2 और एक हो गया बीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 2। तो हमारे पास दो शून्याङ्क हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन शून्याङ्कों की मदद से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, शून्याङ्कों का, देखिए हमें क्या करना होगा, द्विघात, अगर अगर हमारे पास दो दो शून्याङ्क हैं तो हमें क्या करना होगा, द्विघात समीकरण निकालनी होगी। उसके लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा जो ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक, वही। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस का अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये तो कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, और अंडर रूट 2 की 2 से करेंगे तो अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का क्या है, एक गुणनखंड है।
ठीक है। जब ये इसका गुणनखंड है, जब ये इसका गुणनखंड है तो हमें क्या करना होगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस दो को से 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 से इसे क्या करना होगा, हमें भाग करना होगा। भाग करने के बाद हमें एक दो घात की समीकरण मिलेगी, उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और हमारे दोनों के दोनों शून्यंक आ जाएंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको और कराता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे और इसके पहले पद को इसके पहले पद से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो दो आएगा, क्योंकि चार से को जब चार में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा, दो। यानी कि जब हम बटे में घाते होती हैं तो क्या होती है, माइनस होती है, यानी घटा घटती हैं। तो चार घात है तो यहाँ क्या आ जाएंगी, दो घात आ जाएंगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे दो एक्स की घात दो, और इस दो एक्स की घात दो से हम क्या करेंगे, एक्स की घात दो एक्स की घात दो का एक्स की घात दो माइनस दो से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए जब यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो एक्स की घात चार माइनस दो दूनी चार एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, चार घात वालों को चार के नीचे और दो घात वाले को दो घात वाले के नीचे रखेंगे। ये माइनस ये प्लस ये कट गया तो कितना आएगा, माइनस का तीन एक्स की घात तीन, चार में से तीन जाएगा कितना आएगा, एक एक्स की घात दो, छः एक्स माइनस दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, चार घात से तीन घात पर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं। इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, तीन एक्स की घात तीन बटे एक्स की घात दो। जब मैं इसको तीन में से दो घटेगी घात तो कितना आएगा, एक घात आ जाएगी और उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब इसी की गुणा हमें क्या करनी होगी, फिर पूरे इस पद से करनी होगी, यानी माइनस तीन एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस दो से करनी होगी। जब इसके अंदर गुणा करेंगे तीन एक्स की घात तीन माइनस माइनस प्लस तीन दूनी छः एक्स, इसमें भी हमें वही करना है, तीन घात वाले को तीन घात के नीचे और एक घात वाले को एक घात के नीचे। जब हम ऐसा करेंगे तो यह आएगा प्लस, ये होगा माइनस। जब हम घटाते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो देखिए दोनों सेम है, कट जाएंगे, छः में से छः जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब भी हमें वही काम करना है जैसा हम पहले करते थे, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा तो कितना आएगा, एक। और एक की गुणा यहाँ लिख देंगे, और एक की गुणा जब हम किसी से भी करते हैं तो वही आता है जिससे हम उसकी गुणा कर रहे हैं। तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा, जीरो, यानी कि शेष आ जाएगा जीरो, यानी कि ये पूरी तरह से ये कट गया है। देखो अब क्या होगा, हमारा जो दो एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स प्लस एक आया है, इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए दो की गुणा करेंगे, किससे, दो की गुणा करेंगे हम एक से, यानी कि दो एकम दो। तो ऐसे गुणनखंड दो प्लस एक, यहाँ मैं इसका कर रहा हूँ गुणनखंड, तो दो एक्स की घात दो, दो एक्स माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। यहाँ क्या कॉमन निकाल लेंगे, दो एक्स कॉमन निकाल लेंगे, एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वन। आप बेफिक्र रहिए, ये सभी प्रकार के गुणनखंड मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आए हैं समझ में तो आप पहले वाली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ। देखिए दो की गुणा करी एक से, कितना आ गया हमारा, दो। दो के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ करके कितना आए, तीन, क्योंकि यहाँ जोड़ का निशान लगा हुआ है यानी जमा का। तो जोड़ करके कितना है, तीन आए, तो दो ही कम दो, दो और एक तीन, और दो ही कम दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस जब बाहर होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, सारे चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस का हो गया। अब हमें क्या करने हैं, शुरू के दो पद और आखिरी के दो पदों में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा, दो और एक एक्स कॉमन दिख रहा होगा, वो मैंने बाहर निकाल लिया। जब दो में से एक बाहर निकाल लिया तो एक अंदर बचा, इसको पूरे को बाहर निकाला तो यहाँ बचा एक। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों पद सेम आने चाहिए, जो सेम आएंगे उनको पहले लिख लेंगे। तो टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स माइनस वन का मान कितना रख देंगे, यहाँ जीरो एक बार, और एक टू एक्स माइनस वन बराबर
0, तो x बराबर आएगा 1 और 1 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक दूसरा मेथड करा देता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं ये रफ काम मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा ही करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2x की घात 2 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ए बी और सी, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ये हम यहाँ पे कर लेंगे, ए बी सी के मान निकाल लेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ क्या है, बी का मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, बी का मान रखेंगे 4, ए का मान कितना है 2, एक सी का मान कितना है 1, 2 गुणा 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3 या 9, 4 दूनी 8 बटे 4, 3 प्लस माइनस 1 और अंडर रूट, एक जो है अंडर रूट से बाहर आ जाता है, अंडर रूट में एक नहीं रुकता है। तो इसमें मैंने सबसे पहली दिन जिस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन शुरू कराया था उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे। तो अभी हम यहाँ क्या लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर 3 प्लस 1/4 यानी 4/4, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखिए ये एक आ गया, यहाँ पर भी एक आ गया, ठीक। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव चिन्ह, तो x बराबर 3 माइनस 1/4, 2/4 यानी 1/2। तो देखिए 1/2 और ये भी 1/2। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से कर लीजिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो अन्य दो शून्यांक क्या हो गए, अन्य दो शून्यांक कितने हो गए, 1 और 1/2, और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो ये जरूर आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर कर लें। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे वीडियो में बता दें, कमेंट में बता दें कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको समय दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।